जय श्री काल भैरवा, जय वटुक भैरवा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस साल की आखिरी काल अष्टमी के बारे में। क्यों कहा जाता है कि ये काल अष्टमी सबसे शक्तिशाली होती है? क्यों इस रात किए गए उपाय तुरंत फल देते हैं, और हर भक्तों को आज क्या आवश्यक करना चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। साल के आखिरी महीने में आने वाली काल अष्टमी के प्राचीन ग्रंथों में औसमान काल अष्टमी कहा गया है। नकारात्मक के अंत और नए शुभ अध्याय की शुरुआत का प्रतीक मानी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दिव्य ज्ञान। समझते हैं काल अष्टमी होती है क्या। हर महीने कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि काल अष्टमी मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव के समर्पित की जाती है। भैरव बाबा को समय और परिवर्तन के देवता कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। भैरव बाबा बिना शिव भी अपूर्ण है, यानी शिव की कृपा पाने के लिए भैरव बाबा की आराधना अत्यंत आवश्यक है। काल अष्टमी और साल की आखिरी काल अष्टमी क्या फर्क है? अनुसार वर्ष का अंतिम अंधकार, दुख और बाधाएं इसी काल अष्टमी में समाप्त होती है। यह रात शक्ति और सिद्धि की चरम अवस्था मानी जाती है। अवमान काल अष्टमी की रात भैरव संयम प्रकट होकर भक्तों के घर की रक्षा करते हैं। यहाँ के कारण की दर्द, कर्ज, बीमारी, कोर्ट कचहरी, नौकरी, रुकावट या किसी भी तरह की परेशानी झेल रहे लोग इस काल अष्टमी को भी नहीं छोड़ते। अद्भुत कृपया सुनिए जो इस काल अष्टमी को और पवित्र बनाती है। कथा काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण था, भक्तिपूर्ण, सत्यवादी, लेकिन जीवन में हर तरफ बाधाएं थी। बीमारी, कर्ज, झगड़े, सब कुछ। एक दिन निराश होकर काशी के भैरव मंदिर पहुंचा और रोते रोते बोला, बाबा, अगर आप सच में जगत के रक्षक है तो मुझे बचा लो। मंदिर दीपक अपने आप तेज हो गया और ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके पास खड़ी हो गई। रात को जब भी घर लौटा तो घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन उसी क्षण एक दिव्य आवाज उसके मन से आई, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन से उसकी किस्मत बदलने लगी। कुछ दिनों में कर्ज उतर गया, व्यापार बड़ा स्वस्थ लौटा और उसके घर शांति आ गई। भैरव बाबा के कहा था, मैं डरने वालों का नहीं, डर को हराने वालों का साथ देता हूँ। आज की
रात पूजा बेहद सरल लेकिन उसके नियम बहुत महत्वपूर्ण है। शाम से पहले घर को हल्का फुल्का साफ करें, नकारात्मक दूर करें और मुख्य द्वार पर सरसों या घी का दीपक जलाए। अगर ही सभी तो 8 दीपक जलाए। ये 8 दिशाओं की साथ कसते हैं। 2 मंत्र। जय सबसे शक्तिशाली ओम वटुकाय नमः 1 से 8 बार जप करें। चाहे तो काल भैरव अष्टकम की सुन सकते हो। 4 कुत्ते को रोटी दूध और बिस्किट दे। यह भैरव बाबा की प्रिय है। 5 काले मिर्च का उपाय। थोड़े ही काले तिल आपने ऊपर से बार बार कर घर के बाहर डाल दे। सारी बाधाएं दूर होती है। अब ध्यान दे सुनिए, अगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष है तो आज के 3 उपाय चमत्कारिक माने जाते हैं। 1 चुटकी हल्दी, काले तिल और कपूर मिलाकर रात 12 बजे दीपक के पास रख दे। संकट तुरंत शांत होता है। रोजगार। रात के काले कुत्ते को रोटी पर हल्का सा तेल लगाकर खिलाए। कर्म में तेजी आती है। 1 नींबू लेकर 21 बार भैरवाय नमः बोले और अगले दिन किसी बहते पानी में प्रवाहित कीजिए। साल की आखिरी कालाष्टमी से एक तिथि नहीं, एक संकेत है कि पुरानी ऊर्जा खत्म हो रही है और नई शुभ दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अगर आपने आज भक्ति, श्रद्धा और सत्य के साथ भैरव बाबा का स्मरण किया तो यकीन मानिए जाने वाला साल आपके लिए उन्नति, सुरक्षा और शुभ लाभ लेकर आएगा।